सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द लवली स्टूडेंट इन आवर न्यू क्लास सेशन। और आज इस क्लास सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि फूड अडल्ट्रेशन आखिर होता क्या है। और सिंपल भाषा में बताऊं तो फूड अडल्ट्रेशन जो है वो होता है खाने में किसी भी प्रकार की मिलावट। तो अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसके लिए, न्यूट्रिशन के बच्चों के लिए। न्यूट्रिशन के सेमेस्टर के जो बच्चों की एग्जाम आने वाली है अगले महीने से का मेरा मतलब है कि सितंबर के मिड के अंदर, तो उनके लिए जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर हो वो शॉर्ट नोट्स, या फिर क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं फूड अडल्ट्रेशन के वर्ड को तोड़ते हुए चलूं तो फूड का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि ये होता है खाना, और अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि मिलावट, यानी कि खाने में की गई मिलावट को ही क्या कहते हैं, फूड अडल्ट्रेशन। अब देखो ये मिलावट किसी भी प्रकार की हो सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो आपने देखी है वो होती है हमारे जो घरों में दूध आता है उसके अंदर वो क्या करता है, जो दूध लेके आता है वो उसके अंदर क्या करता है, आपको पानी मिला के दे देता है। और ये सबसे सिंपल वाली क्या होती है, ये सबसे सिंपल वाली फूड अडल्ट्रेशन होती है। और इसको वो जानबूझ के करता है, क्या करता है, इसको वो जानबूझ के करता है। इसीलिए इसको कह देते हैं कि इंटेंशनल फूड अडल्ट्रेशन। इंटेंशनल फूड अडल्ट्रेशन ये एक टाइप होता है फूड अडल्ट्रेशन का। अगर कोई बंदा जानबूझ के खाने में मिलावट करता है तो उसे कहते हैं इंटेंशनल फूड अडल्ट्रेशन। तो ये होती है फूड अडल्ट्रेशन का, जिसे कहते हैं कि वर्ड मीनिंग। तो नेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन की तरफ आपको लेके चलूं तो डेफिनेशन में आप गौर से सुनिएगा कि फूड अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड impure by mixing harmful low quality substance and रिमूविंग द नेचुरल क्वालिटी। तो यहाँ पे तीन चीजें आई है। सबसे पहले कौन सी चीज है कि सबसे पहला तो क्या है, मेकिंग फूड इम्प्योर, यानी कि जो खाना है उसको इम्प्योर कर देना, उसको खराब कर देना। सेकेंड चीज आई है किसकी मदद से, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जो कैसे होंगे, लो क्वालिटी के, यानी कि हार्मफुल लो क्वालिटी सब्सटेंस एंड रिमूविंग द नेचुरल क्वालिटी। यानी कि जैसे आपने दूध के अंदर पानी मिला दिया तो जो दूध की नेचुरल क्वालिटी थी, जिसके अंदर उसके अंदर जिसे कहते हैं नेचुरल कैल्शियम था, थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रोटीन था, थोड़ी बहुत उसके अंदर शुगर्स थी, तो ये सब क्या हो गई, उस पानी के मिलने से उसकी जो नेचुरल क्वालिटी थी दूध की वो क्या हो गई, डाउन, और उसकी इंप्योरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो खाने की इंप्योरिटी को बढ़ा देना और उसकी नेचुरल क्वालिटी को डाउन कर देना, यही होता है फूड अडल्ट्रेशन बाय द मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी सब्सटेंस और केमिकल्स। अब अगर लो क्वालिटी सब्सटेंस, अगर वापस उस दूध वाले एग्जांपल में आपको लेके चलूं तो पानी क्या है, लो क्वालिटी सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू मिल्क, इन कंपैरिजन टू मिल्क। और कुछ लोग क्या करते हैं, पानी भी नहीं यूज करना चाहते तो वो क्या करते हैं, वो डिटर्जेंट पाउडर को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, पानी के अंदर दूध का कलर आ जाता है। अब ये बिल्कुल ही खराब तरह की, या जिसे कहता हूं केमिकल टाइप की अडल्ट्रेशन है, और इसे कहते हैं केमिकल अडल्ट्रेशन। तो ये आपकी यहाँ पे डेफिनेशन हुई। अब आप अगर मैं टाइप की तरफ लेके चलूं तो हमारे पास टोटल 5 प्रकार के अडल्ट्रेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। कौन सा होता है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। इंटेंशनल वर्ड का ही मतलब होता है कि किसी भी चीज को आपने जानबूझ के किया है। इंटेंशन मतलब कि आपके इंटेंशन है उस चीज को करने में, आपका मन है उस चीज को करने में, यानी कि जो अडल्ट्रेशन है वो जानबूझ के की गई है। और जिसके अंदर एग्जांपल आते हैं मिल्क इन वाटर इन मिल्क, नेक्स्ट एग्जांपल आता है चॉक पाउडर इन आपका जो आटा होता है फ्लावर, और पपाया सीड एंड ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च की जगह पपीता के बीज दे देना, आटे के अंदर चौक का पाउडर मिला के दे देना, और दूध के अंदर पानी को मिला के दे देना। ये किस चीज के एग्जांपल होते हैं, इंटेंशनल फूड अडल्ट्रेशन, यानी जानबूझकर किया गया अडल्ट्रेशन। सेकंड में बात करूं इंसिडेंशियल अडल्ट्रेशन। अब इंसिडेंशियल अडल्ट्रेशन क्या होता है कि बंदे का क्या नहीं था, इंटेंशन, बंदे का इंटेंशन नहीं था कि आपके खाने में अडल्ट्रेशन किया जाए, लेकिन उसने कोई एक ऐसी चीज करी जिसकी वजह से खाना क्या हो गया, अडल्ट्रेटेड, खाना क्या हो गया, अडल्ट्रेटेड। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या होता है, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल होता है कि जो किसान भाई होते हैं अपने, वो पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जानवरों को भगाने के लिए अपनी फसल से जानवरों को भगाने के लिए वहां पे क्या छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड। अब होता क्या है कि उन्होंने पेस्टिसाइड तो छिड़के किस लिए, इंसेक्ट को, जानवरों को भगाने के लिए, जिससे फसल अच्छी है, लेकिन जो फसल होती है वो क्या करती है, उस पेस्टिसाइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है।
वो पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और वो हो जाती है एडल्ट्रेटेड, यानी कि उसके अंदर नेचुरल न्यूट्रिएंट तो कम हो जाते हैं और केमिकल्स आ जाते हैं, और ये केमिकल्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो कैंसर तक कोज करते हैं। जैसे इंसिडेंशियल की एग्जांपल देखो आप, डस्ट एंड फंगस, डस्ट एंड फंगस इन स्टोर्ड सीरियल्स, जो स्टोर्ड सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं बड़े बड़े गोदामों के अंदर, उनमें मिट्टी भी जमा हो जाती है और उनमें फंगस भी लग जाते हैं। तो ये वहां पे रखने वाले का किसी जिसे कहते हैं कि इंटेंशन नहीं है, ये इंसिडेंशियल है कि वहां रखे रखे वो खराब हो गए। नेक्स्ट में बात करूं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन आपके एग्रीकल्चरल फूड या पार्टिकल्स। नेक्स्ट में बात करूं आपका लेड इन पाइप, जो आपके लोहे वाले पाइप है जो पुराने टाइम के बिछे हुए हैं, धीरे धीरे करके उनके अंदर लेड जमा हो जाता है और जिस सब कुछ सप्लाई में जो पानी आता है उसके अंदर धीरे धीरे लेड घुलने लग जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ये होता है आपका इंसिडेंशियल, यानी कि अपने आप से हो गया, इंसिडेंशियल हो गया, इसमें किसी का इंटेंशन नहीं था, इसमें किसी का इंटेंशन नहीं था। नेक्स्ट में बात करूं नेचुरल अडल्ट्रेशन, क्या है नेचुरल अडल्ट्रेशन? नेचुरल अडल्ट्रेशन होता है जो एकदम ही बाय नेचर हो जाए, जो एकदम ही बाय नेचर हो जाए। फॉर एग्जांपल इसका सबसे जिसे कहते हैं कि सबसे बढ़िया कोई एग्जांपल है वो है मशरूम, एक आती है पॉइजन वाली, जो एक जंगली मशरूम आती है पॉइजन वाली, उसको खाते ही आपके क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, एलर्जी होती है, सीवियरिटी आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये किसी प्रकार का एडल्ट्रेटेड या जिसे कहता है कि बाहर से कोई इंसिडेंशियल एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एडल्ट्रेशन नहीं है, ना ही ये कोई इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है, ये बाय नेचर ही हो गया उस फूड पार्टिकल में, बाय नेचर ही हो गया, तो इसको कहते हैं नेचुरल। और इसका सेकंड जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो होता है अर्गोट। अर्गोट एक फंगस होता है जो गेहूं में आता है, अर्गोट एक फंगस होता है जो ज्यादातर गेहूं में लगता है, जो कि आपको एलर्जिक रिएक्शन, स्टोमक पेन, ऐसे आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इसकी जब एलर्जी होती है। तो ये होता है नेचुरल अडल्ट्रेशन, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं था, अपने आप प्रकृति ने कराया। नंबर 4 केमिकल अडल्ट्रेशन। नंबर 4 केमिकल अडल्ट्रेशन। और केमिकल अडल्ट्रेशन ही क्या होता है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका सबसे खतरनाक वाला, सबसे ज्यादा जानबूझ के किया जाने वाला एडल्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी केमिकल की मदद से, किसी केमिकल की मदद से उस खाने के प्रोडक्ट को बना दिया जाता है, उसमें बहुत कम नेचुरल सब्सटेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पनीर को बनाया जाता है, पनीर को चूने के पानी से बना दिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूध मिला हुआ नहीं है। सेकंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ऐसा दूध जो डिटर्जेंट पाउडर से बनता है, ऐसा दूध जो डिटर्जेंट पाउडर से बनता है, वो सब किस चीज में आता है, केमिकल अडल्ट्रेशन में। यानी ऐसा फूड प्रोडक्ट जो किसी केमिकल से बनाया गया है, जिसमें नेचुरल सब्सटेंस ना के बराबर है, जो किसी केमिकल से बनाया गया है, कंप्लीटली केमिकल से बनाया गया है, वो क्या होता है, केमिकल अडल्ट्रेशन। एंड लास्ट है मेटालिक अडल्ट्रेशन। मेटालिक अडल्ट्रेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक मेटालिक सब्सटेंस यूज किया गया है उस फूड प्रोडक्ट में जो आपकी बॉडी के लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल आपके सबसे ज्यादा जो होता है कि जो आपके नॉन स्टिक वाले बर्तन आते हैं वो सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कॉपर की शीट लगाई होती है जो जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे उस खाने में जाती है और हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। तो सबसे इसका बेहतरीन मेटालिक एडल्ट्रेशन का जो एग्जांपल है वो है कॉपर शील्ड ऑन यूटेंसिल्स, कॉपर शील्ड ऑन यूटेंसिल्स ऑफ किचन। एंड सेकेंड है इसका लेड। जो लेड है ना वो भी बहुत ज्यादा यूटेंसिल्स में काम किया जाता है कि एक लेड की परत चढ़ा दी जाती है, लेड भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, कैंसरोजेनिक है। तो ये कुछ होते हैं 4-5 प्रकार के टाइप। सेकेंड में बात करूं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं फूड अडल्ट्रेशन के ऑन ए ह्यूमन बीइंग, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे जो मेन होता है वो होता है आपका फूड पॉइजनिंग। जो सबसे मेन होता है वो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है एडल्ट्रेशन की वजह से। सेकंड में बात करूं अब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वोमिटिंग। अब्डोमिनल पेन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग, ये आपके डाइजेशन को खराब करता है एडल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट में बात करूं एलर्जिक रिएक्शन। अगर आप कोई केमिकल खा रहे हैं तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपको उसके एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगेन केमिकल कंज्यूम करोगे तो आपके क्या डैमेज हो जाएंगे, लीवर एंड किडनी। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी फिल्ट्राइजेशन करेगी और लीवर के अंदर जो है न्यूट्रिशन जाके स्टोर होते हैं। अब न्यूट्रिशन के केमिकल ही होंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे जिससे कहते हैं कि डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है आपके नर्व डैमेज। रेगुलर केमिकल
वाले सब्सटेंस यूज करने से आपके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है। सब नेक्स्ट है नंबर 6 माल न्यूट्रिशन। अब मान लो आपने पनीर खाया प्रोटीन के लिए, लेकिन वो डिटर्जेंट से बना हुआ है तो उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा नेचुरली होगी क्या? तो ऐसा खाना जो एडल्ट्रेटेड हो उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होती है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी अगेन आप लो क्वालिटी फूड या फिर लो न्यूट्रिशनल रिच फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉज कैंसर। कॉज कैंसर आप पेस्टिसाइड वाले खाना खाएंगे या फिर आप केमिकल वाले एडल्ट्रेशन वाला खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन ओवरऑल ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा अगर आप किसी भी अडल्ट्रेटेड खाने को, फॉर एग्जांपल पानी वाले दूध को लॉन्ग टर्म तक किसी को देंगे, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है इन सीवियरिटी डेथ। अगर किसी केमिकल का अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया है किसी ने, तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी वो इतनी बॉडी आपके उस केमिकल को नहीं सहन कर पाएगी और अल्टीमेटली आपके जो फंक्शंस है बॉडी के वो डाउन हो जाएंगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूं रूल्स एंड रेगुलेशन बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये कंडक्ट करती है, ये ध्यान रखती है कि फूड अडल्ट्रेशन जो है वो ना हो, तो इसके लिए ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाती है थ्रू आउट द कंट्री बाय द सेल्समैन, बाय द बिजनेस ओनर्स, बाय द कंपनीज हु आर मेकिंग द फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करूं तो इनका सबसे जो पहला रूल क्या रहता है, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। ये सब कुछ रेगुलेट करती है, मैन्युफैक्चर से लेके स्टोर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक। नेक्स्ट में बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, दे प्रोवाइड लाइसेंस टू द बिजनेस ओनर्स। यही प्रोवाइड करेगी आपको लाइसेंस आपकी क्वालिटी चेक करने के बाद कि आपका खाना मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। नेक्स्ट में थर्ड बात करूं तो इट दे मेंटेन क्वालिटी ऑफ फूड। नंबर 4 की बात करूं तो दे मेंटेन ईट राइट इंडिया कैंपेन। ईट राइट इंडिया एक कैंपेन है जिसके तहत हर व्यक्ति को सही खाना मिलने का, खाने का अधिकार होता है। उसके कैंपेन को मेंटेन कौन रखता है, FSSAI। नेक्स्ट पे बात करूं रेगुलर फूड टेस्टिंग। आप देखते हैं कि पेपर्स में आता है आज इस दुकान पे छापा पड़ा, आज इस दुकान पे छापा पड़ा खाने वाली, तो वो सब FSSAI करती है। नेक्स्ट में बात करूं पेनल्टीज, फाइन्स एंड इम्प्रिजमेंट फॉर द एडल्ट्रेशन। यानी कि अगर एडल्ट्रेशन मिलती है कहीं पे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा पेनल्टी में कुछ भी हो सकता है, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। देन फाइन 6,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए कितने भी हो सकते हैं। एंड इम्प्रिजमेंट, अगर बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन मिलता है तो उस कंपनी के ओनर को जेल में भी डाल दिया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं मेक फूड सेफ्टी लॉज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। यानी कि रेगुलर बेस के ऊपर क्या करते हैं, ये फूड सेफ्टी लॉ बनाते रहते हैं और ऐड करते रहते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करते रहते हैं कि आप जो खाना खरीद रहे हो तो आप उसके ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू भी चेक करो, उसकी ओरिजिनलिटी भी चेक करो। तो ये सारा कुछ होता है फूड अडल्ट्रेशन के बारे में जो हमने इस क्लास में पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और थोड़ा बहुत आपको फूड अडल्ट्रेशन के बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल।